हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है पांडवों का वनवास। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 57। नहीं द्रौपदी नहीं, तुम मेरे पुत्रों को श्राप नहीं दोगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ। महारानी गंधारी द्रौपदी के क्रोध से समझ गई थी कि यह चाहे तो अभी इसी क्षण हस्तिनापुर को जलाकर भस्म कर देगी। चीर कैसे बढ़ता गया यह असंभव था। गांधारी ने जब सुना कि द्रौपदी की चीर खत्म नहीं हो रही, वह बढ़ती ही जा रही थी, दुशासन हांफने लगा, थक कर गिर गया था। तब द्रौपदी गांधारी को महाकाली के रूप में दिखाई देने वाली थी। वह बोली भी, आर्यपुत्र, यह द्रौपदी नहीं काली है, चंडी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काली स्वयं द्रौपदी के रूप में आकर मेरे पुत्रों के मस्तक को काट काट कर खेल रही है और मेरे पुत्रों का रक्त पीते हुए अट्टहास कर रही है। आर्यपुत्र, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी बात मानकर पांडवों को उनका राजपाट सब लौटा दीजिए। धृतराष्ट्र के कानों में गंभीरता से बोली थी गांधारी। भीम, तुम नपुंसक हो। अंगार उगल रहे थे द्रौपदी के नेत्र। वो भीम की ओर देखकर ही पहले बोली थी, धिक्कार है तुम्हारी इस वीरता को। तुम्हारी भार्या को यह दुर्योधन अपनी जंघा में बिठाने की बात करता रहा और तुम सुनते रहे। मैं द्रौपदी आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि दुर्योधन के जंघा के रक्त से ही अपने केशों को धोऊंगी, और जब तक मुझे इस दुर्योधन की जंघा का रक्त नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने केशों को बांधूंगी नहीं। द्रौपदी की हुंकार ही सुनाई दे रही थी पूरी सभा में। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुर्योधन की जंघा को मैं तोड़ूंगा, रक्त भी लाकर मैं ही दूंगा तुम्हें। भीम ने प्रतिज्ञा की, पर द्रौपदी इतने पर भी शांत नहीं हुई। वह क्रोध से कांप रही है। आज चंडी बनकर समस्त कौरव समाज को खाने के लिए तैयार है। ये किसी की हिम्मत नहीं कि द्रौपदी के आगे कोई बोल भी दे। हाँ, कर्ण मुस्कुरा रहा था। सूतपुत्र, तेरा मस्तक ये अर्जुन अपने गांडिव से छेदेगा। अर्जुन क्रोध से उबल पड़े थे। वैश्या बोलकर द्रौपदी को तूने नारी जात का महत अपराध किया है। कर्ण, मैं तुझे मृत्यु का ग्रास बनाऊंगा। अर्जुन का क्रोध देखने जैसा था। इतने पर भी कहाँ शांत हुई थी द्रौपदी। तब गांधारी के हाथ जोड़कर कहा था, श्राप मत देना मेरे पुत्रों को। उनके लिए अपराध के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। धृतराष्ट्र के कानों में गांधारी ने कह दिया था, सब कुछ लौटा दो इन पांडवों को। धृतराष्ट्र समझ रहे थे, धर्म अधर्म को वह जानते तो थे, किंतु पुत्र मोह के कारण वो अधर्म को छोड़ नहीं सकते थे और धर्म का पालन कर नहीं सकते थे। महारानी गांधारी की बात उन्हें ठीक लगी। वह समझ रहे थे कि द्रौपदी अपने पे आ गई तो हस्तिनापुर को भस्म करने में इससे देर न लगेगी। हे पांडवों, क्षमा करो दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों को, और मैं अपनी पुत्र वधु द्रौपदी से भी क्षमा मांगता हूँ कि उसका जो अपमान हुआ है इस सभा में उसे वह भूल जाए। आप लोगों को मैं दुर्योधन के दासत्व से मुक्त करता हूँ। मैं सब कुछ लौटा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का राजपाट, संपत्ति, सब कुछ। धृतराष्ट्र के इतना कहते ही दुर्योधन अपने पिता से ही रुष्ट हो उठा था। शकुनी को लगा पांडव तो हार कर भी जीत गए, सब कुछ तो इनके पास आ गया फिर से। जो हुआ उसे इस दुस्वप्न मानकर भूल जाओ। गांधारी ने अब युधिष्ठिर से हाथ जोड़कर कहा। युधिष्ठिर ने गांधारी से कहा, आप माता हैं इसलिए कृपा कर हमें हाथ ना जोड़ें, आशीष दीजिए माता। आप तो मैंने क्षमा किया अपने भाइयों को। धर्म रूप युधिष्ठिर सहज होकर बोले थे, खेल है, हार जीत तो लगी रहती है इसमें, इसलिए जो हुआ उसे हम भी भूल रहे हैं। हम भी भूल गए। शकुनी फिर आगे आया, अब तो आप वापस इंद्रप्रस्थ के राजा हो गए हो, सब कुछ पूर्व की तरह आपके पास राज संपदा सब। एक बाजी है, अंतिम बाजी और हो जाए। शकुनी ने फिर अपना
जाल बिछाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अर्जुन बोला और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर सभा से निकालने लगा। द्रौपदी, भीम आदि सब जाने लगे। महाराज, मेरी इतनी बात भी नहीं मानी जाएगी। अरे, एक बाजी खेलने में क्या हो जाएगा? दुर्योधन बोल उठा था। युधिष्ठिर स्वयं रुक गए। अर्जुन चलने का आग्रह कर रहे थे, पर अर्जुन, महाराज की क्या आज्ञा है, उसे तो सुना सुना जाए। युधिष्ठिर फिर रुक गए। कोई बात नहीं युधिष्ठिर, आपने अनुज दुर्योधन की बात मान लो, खेल लो एक बार और। ये धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण कह दिया था। तुम स्वतंत्र हो पुत्र युधिष्ठिर, तुम चाहो तो प्रणाम करके सभा में जा सकते हो। भीष्म पितामह ने सावधान किया था, पर तात जो होना है वो होगा। विधि का विधान कौन टाल सका है। रुक गए युधिष्ठिर। फिर चौसर बिछाए गए। जो अब हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष का अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास में छुप कर रहना है। अगर पता चला तो फिर वनवास है, 13 वर्ष के वनवास में। यह बाजी भी हारे। पांडव वनवास में जाने की तैयारियां होने लगी। कुंती माता ने जब समाचार पाया जुआ का सारा प्रसंग उन्होंने जाना, तब उनको बड़ा दुख हुआ था। वह भी अब जाना चाहती हैं वनवास अपने पुत्रों के साथ। उद्धव, मैंने ही उन्हें रोका था, मैंने ही कहा था आप हस्तिनापुर में रहें। कुंती मेरी बात का सम्मान करती थी। विदुर, तुम नीतिज्ञ हो, तुम धर्म को जानते हो और उसका भली प्रकार से पालन भी करते करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। यह कहते हुए रो पड़ी थी कुंती। विदुर जी ने यह बात उद्धव को बताई। उद्धव अब बोले, आप धर्म को जानते ही नहीं हैं, आप तो धर्म के स्वयं अवतार हैं। आपकी बात मानी जाती या आपकी बात महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह का परित्याग करके मान लेते तो यह सब कुछ नहीं होता। नहीं उद्धव, मैं अब ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सब कुछ मेरे कृष्ण की लीला है। फिर लीला तो लीला है। विदुर जी इतना बोलकर मौन हो गए थे। अब पांडव वनवास के लिए चल पड़े थे। साथ में द्रुपद दुलारी भी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।